कहां तक पढ़ लिया था? समेशन चल रहा था। ओके, मेथड ऑफ डिफरेंस बाकी है। अच्छा, तो फिर बताओ समेशन ऑफ n क्या होता है? बस सबको बोलने का है। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? n इंटू n प्लस वन इंटू 3n प्लस वन ना, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। सही बात है। समेशन ऑफ n क्यूब n इंटू n प्लस वन बाय 2 द कंप्लीट स्क्वायर ना। ओके, सही है। दोनों फॉर्मूलास पढ़ लिए थे, इसमें से किसी एक का डेरिवेशन n स्क्वायर या n क्यूब का देख लिया था? हाँ ठीक है, वो n क्यूब का भी वैसे ही प्रोसेस है, करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, एजीबी भी कर लिया था। ओके, उसके बाद कोई जनरल सीरीज दे रखी है और उसका सम निकालना है, ये वाले क्वेश्चंस चल रहे थे। तो जनरल सीरीज का n टर्म पता चल जाए आपको और फिर उसका समेशन निकाल दो। ओके, 1 का समेशन कितना होता है? n। डबल सम, ट्रिपल सम सब देख लिया था। ओके, चलो तो फिर एक का क्वेश्चन सॉल्व करो। वन इंटू टू प्लस 2 इंटू 3 प्लस सब लिया थे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया था। एक हाँ बोल रही है, बाकी लोग मना कर रहे हैं। नहीं किया ना? हाँ, चलो तो फिर कर लो। कितना टर्म तक करोगे? n टर्म तक, n टर्म तक कर लो। वो मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, इधर नीचे लगाते हैं ना मल्टीप्लीकेशन वाला, डेसिमल वाला बीच में लगाते हैं ना, ये डेसिमल वाला नीचे होता है, उल्टा लिखा मैंने। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस क्या बता रहे देख लेने का, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, एक डॉट बीच में लगता है, एक डॉट नीचे लगता है, वो मुझे तो याद नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। होमवर्क दिया था कुछ? बच गए? ओके, आ गया। उसके बाद है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ही चलता जा रहा है टिल एन टर्म्स। चलो तो क्या करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, देखो ऐसा कोई जनरल सीरीज आया ना तो आप उसके लिए जनरल टर्म लिखोगे सबसे पहले Tn। ओके, सो ये T1 है आपका, ये T2 है एंड T3 एंड सो ऑन। सो Tn, तो एक्चुअली आपको जो फाइंड करना है वो ऑल T का सम फाइंड करना है। सो आप Tn आइडेंटिफाई कर लो। व्हाट विल बी द Tn, द जनरल टर्म? करेक्ट, n इंटू n प्लस 1। फॉर n इक्वल टू 1 इट शुड बी 1 इंटू 2, फॉर n इक्वल टू 2 इट शुड बी 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। ये जनरल टर्म हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी। नाउ ये समेशन T1 से लेके Tn कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ Tn फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n, राइट? करेक्ट। तो ये जो s है, s इज जस्ट समेशन ऑफ ऑल t, दैट इज समेशन ऑफ Tn फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n। इसमें कुछ कंफ्यूजन? बट Tn कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1, समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1 फॉर n इक्वल टू 1 टू n ना। ये वाली चीज तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जस्ट n को अंदर मल्टीप्लाई करो, इट विल बी n स्क्वायर प्लस n का समेशन है। अब वो मैं लिमिट लिख नहीं रहा हूं बार बार, ठीक है, वो हिडन है बट वहां पे है वो। देन दिस वैल्यू विल बी समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। ब्रेक कर सकते हैं। नाउ समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है?
6 और देन समेशन ऑफ n भी है साइड में, तो n इंटू एन प्लस 1/2, यही आंसर है। ठीक है, हाँ इसमें से कुछ सिंप्लीफाई करने का है तो कॉमन निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इन दोनों में से n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ जाएगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी 2n प्लस 1/3 प्लस 1। करेक्ट? बताओ यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब ये वाला जो पार्ट है और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? लास्ट वाला, ये वाला ऐड करेंगे तो हाँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा वो। छोटा किया था ना मैंने इसको, हुआ ही नहीं। सो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4/3 इधर बाय 2, दिस वैल्यू विल बी n इंटू एन प्लस 1 और एक 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो तो n प्लस 2 बचेगा बाय 3। इधर से एलसीएम लिया, 3 उधर गया, 3 प्लस 1 4, फिर एक 2 कॉमन ले लिया, ये 2n प्लस 4 में से एक 2 कॉमन लेके ये बाहर वाला 2 कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग पार्ट इज n प्लस 2, सो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/3। नेक्स्ट वाला कितना आ रहा है? सही है। फर्स्ट में अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो सेकंड वाला सबका आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट में किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। सीरीज का और वर्कशीट वगैरह भी चाहिए क्या? मॉड्यूल का पीडीएफ भी रहेगा मेरे पास, सेकंड वाला जो मॉड्यूल आएगा वो भी है मेरे पास, सेंड करना है क्या? भेज दिया है? अच्छा मैंने भेज ही दिया था क्या? प्रीति मैम ने भेजा होगा ना? हाँ 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 हाँ, मॉड्यूल भेज दिया था, उसमें से होमवर्क नहीं दिया था। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाला हो गया लिख के ना सबका? जिसका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन वो थर्ड सॉल्व करेगा। तो किसका किसका हो गया सेकंड? हाथ ऊपर करें। ओके, हाथ नीचे कर लो।什
वन का समेशन कितना होता है? और क्या, वन का n है तो 6 का समेशन 6 इंटू एन, वो 6 तो कॉमन आएगा ना, आप ऐसा सोच सकते हो। और वी आर एडिंग 6 n टाइम्स, सो इट विल बी 6 इंटू एन। करण बेटा तीसरा भी करना है, उधर देख के। एग्जाम में ऐसे इधर उधर देखोगे ना, एग्जामिनर भगा देगा। प्रोसेस फॉलो करो, आंसर आ जाएगा, और सेम ही है। जो प्रोसेस उसके लिए किया इसके लिए भी वही करना है। कॉन्सेप्ट सेम है, नंबर्स पैटर्न सब बदल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। द जनरल टर्म लिखना है, समेशन लगाना है, खत्म। अच्छा, अभी किसका किसका आ गया सेकंड, हाथ ऊपर करें। अरे सब करो, एक बार दिखना चाहिए टोटल कितने हो गए। सेकंड जिसका जिसका आ गया हाथ ऊपर करें। अरे बाप रे, हाथ नीचे करो। हाथ सारे लोगों का अभी तक नहीं आया। यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे ना, स्क्वायर फिक्स है, अंदर वाले नंबर्स को देखो क्या है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 11 और 7 का डिफरेंस। तो कौन सी सीरीज बन गई बताओ? अरे क्या, एपी बन गई। तो एपी का स्क्वायर है वो, बस, और कुछ नहीं है। एपी का जनरल टर्म नहीं आता है। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं, जिसका नहीं आया वो देख ले ऊपर। सबसे पहला टास्क रहेगा nth टर्म आइडेंटिफाई करना है। सो nth टर्म दैट इज फॉर n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म आना चाहिए 1 2 3। तो डायरेक्टली दिख रहा है 1 के लिए 1 आ रहा है, उसके बाद और एडिशन हो रहा है ना 2 3। तो ये अगर n लिया तो जस्ट नेक्स्ट मल्टीप्लाई में आना चाहिए n+1 देन n+2। तो बस हो गया n इंटू n+1 इंटू n+2। सेम पैटर्न आगे भी आ रहा है। फॉर n इक्वल टू 2 ये स्टार्ट होगा 2 से, देन 3 देन 4। सो 2 3 4, 3 के लिए थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब n टर्म्स आ गए आपके पास, तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे, तो पहले लास्ट के दो करता हूं मैं। तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, देन और मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी n क्यूब प्लस, बातचीत नहीं करो, प्लस 2n। करेक्ट, ये जस्ट मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया n का, और कुछ नहीं किया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो उसके बाद डायरेक्टली समेशन लगाना है, समेशन ऑफ टी एन, एंड n का वैल्यू स्टार्टिंग हो रहा है इधर, फर्स्ट टर्म 1 है, टिल कहां तक जाना है, n टर्म्स, तो n ही रखना है। नाउ जस्ट समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। क्या आएगा ये, इनको ब्रेक कर सकते हो अलग अलग। सो इट विल बी समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2n। और कुछ हो सकता है, ये 3 और 2 तो कांस्टेंट है,
तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एन क्यूब प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ, बस हो गया। इनके ही वैल्यूज पुट करने हैं, इनके फॉर्मूला हमने लर्न करके रखे हैं। समेशन ऑफ एन क्यूब विल बी एन इंटू एन प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1/2। इसमें से तुम कॉमन निकाल लेना तो और अच्छे से आंसर आ जाएगा। अभी समझा आया था? ओके, अभी थर्ड वाला। किसका किसका हो गया थर्ड मतलब थर्ड ही था ना ये? 1 2 बस, और किसी का नहीं है? बाप रे, nth टर्म उसका भी नहीं आया, nth टर्म भी नहीं आया। अच्छा, किसको किसको थर्ड का nth टर्म आ गया है, हाथ ऊपर करें। बाकी लोग को मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इट्स ए सिंपल एपी 3 7 11 एपी के टर्म्स है वो, बस एपी का स्क्वायर किया है। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ ना, तो ये तो आना चाहिए था, नहीं आया ना, लेकिन तुमको ही नहीं आया। हाँ, ये लिखा था जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज, क्या क्या लिखा है? अरे वही लिखना है, वही बराबर है। कुछ लिखा रहता है तो बोलना रहता है। देखो 3 7 11 है, तो क्या करते हैं, फिर से सुन लेते हैं। अबे ये स्क्वायर तो सब में कॉमन है, हमें पहले विदाउट स्क्वायर वाली चीजें, दैट इज ये 3 7 11, पहले इस पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पता चलेगा ये एपी है, राइट। सो 3 7 11 एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? जनरल टर्म क्या होता है एपी का? ए प्लस एन माइनस 1 डी, बट यहां पे इसका होल स्क्वायर भी है। सो Tn for this series will be a plus n minus 1d the whole square, where a is 3 plus n minus 1 and the d is 4, so the whole square. So simplify कर सकते हैं। The last n मतलब वो लास्ट वाला टर्म है, अभी हम जनरल टर्म लिख रहे हैं ना। the n का वैल्यू 1 से लेके 101 तक लिखेंगे समेशन में, तो जनरल टर्म लिख रहे हैं ना अभी एन के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या आएगा ये बताओ? 4n माइनस 4 द होल स्क्वायर कितना होगा? 4n माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये Tn है। बट अब आपको समेशन ऑफ Tn रिक्वायर्ड है, बट फॉर n इक्वल टू 1 से लेके 101 तक ये पूछा है। इसके आगे कर सकते हैं? करो। कुछ आया आंसर? 602,888। ओ पता नहीं बाकी लोग का कितना है, मैंने मन से दिए नंबर। 602,888 ऐसा आया किसी का आंसर? नहीं आया। 3n plus 4n the whole square, then n equal to 0 से 100 तक, हाँ चलेगा। बट आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब 1 से स्टार्ट होते हैं, सो देन यू कांट यूज n स्क्वायर n क्यूब, कुछ नहीं यूज कर पाओगे। नॉट अ समेशन ऑफ n लिख जरूर सकते हैं, बट सारे फॉर्मूला ही इनवैलिड हो जाएंगे। तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। समेशन ऑफ n वाले जो फॉर्मूला हमने रट्टा मार के रखे हैं उनमें लोअर लिमिट 1 होती है ना,
तो फॉर्मूला यूज करने के लिए वो 1 चाहिए, अगर आप 0 लिख दोगे तो नहीं आएगा फिर। चलो किसका किसका आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ n, नंबर्स बाद में पुट करेंगे। n तक किसका किसका आ गया? ओके काफी लोगों का आ गया, ठीक है n तक तो आया ना, नंबर्स में देख लेते हैं। फिर नंबर एट द एंड में क्या पुट करेंगे n की जगह पर? 101, द वैल्यू ऑफ n लास्ट में पुट करेंगे 101। ओके इनिशियल में तो यहां तक तो चीजें ऐसी रहेगी। देन दिस समेशन के लिए पहले इसका होल स्क्वायर, सो इट विल बी समेशन ऑफ 16n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। देन समेशन स्प्लिट कर देंगे, सो इट विल बी समेशन ऑफ 16n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 8n प्लस समेशन ऑफ 1। इसका समेशन क्या आएगा? चलो एक स्टेप और लिख लिया। अभी हो गए बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप स्टेप्स स्किप करने की हैबिट होनी चाहिए। ये मतलब यहां से डायरेक्टली ये लिखो, या इवन यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना चाहिए। अभी हो गया ना 2-4 क्वेश्चन, तो डायरेक्टली n स्क्वायर n और 1 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मतलब इनिशियली समझने के लिए हम पूरा डिटेल में करते हैं, बाद में तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट कम करो। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 8 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। सो जस्ट अब क्या करना है? फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। समेशन ऑफ n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 8 इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस n। ओहो, अब इसमें पुट क्या करोगे? 101। तो दैट सम कितना आएगा टोटल? 16 इंटू 101 इंटू 102 इंटू 203 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं नहीं करूंगा इसके आगे, तुम लोग कर लेना, ठीक है। हेड इंटू 101 इंटू 102 बाय 2 प्लस 101 कर लेना जैसा तुमको अच्छा लगे सिंप्लीफाई। कितना आ रहा है? 55। इसी का वैल्यू आ रहा है ना 70। फिर से एक और 9 709। सबका यही आ रहा है? नहीं यार, लोगों का 9 नहीं आया। आया? चलो देख लेने का जिसका जो आएगा। अभी इसका कैलकुलेशन तो आएगा ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो मेथड ऑफ डिफरेंस, द लास्ट सब टॉपिक ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सो आज आपका सीक्वेंस एंड सीरीज एंड हो जाएगा। हाँ यार, इसके बाद देखते हैं। मैंने सीक्वेंस सीरीज हो गया तो या तो पीएनसी या फिर स्ट्रेट लाइन। वो किशन सर का टॉपिक कहां तक पहुंच गया? ट्रिगो चल रहा है, उसमें कहां तक पहुंचा? लास्ट चीज क्या पढ़ाई थी? फॉर्मूला ही चलेगा, मतलब 60 प्लस हो गया। हाँ वो हुआ है ना। ग्राफ बाकी है। ग्राफ मतलब ज्यादा ग्राफ बाकी है, और 3 थीटा भी हो गया। 3 थीटा तो बचा क्या है? ग्राफ बचा, थोड़ा सा रेंज बचा है, और 1-2 सीरीज। तो हाँ, 1 लेक्चर या ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर, और क्या खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब या तो मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा या पीएनसी, दूसरा वाला सर करेंगे। आइदर स्ट्रेट लाइन, आइदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों मजेदार टॉपिक है। चलो मेथड ऑफ डिफरेंस। देखो मेथड ऑफ डिफरेंस में जनरल बातें भी करेंगे, बट थोड़ा समझने के लिए मैं पहले नंबर्स में ले लेता हूं। नंबर्स या एन के टर्म्स में ले लेता हूं। लेट्स टेक टी एन आपके पास देके रखा है
1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ऐसा कुछ 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1 है। मतलब यहां पे डिफरेंस है, जो जनरल टर्म है Tn उसमें ही डिफरेंस है n। ये दोनों भी किसी और सीरीज के दो कंटिन्यूअस टर्म्स है, या जस्ट कंटिन्यूअस हो या नहीं हो, बट सेम सीरीज के, मतलब सेम पैटर्न में कुछ ना कुछ तो वो टर्म आ रहे हैं। जैसे इधर n है तो इधर n प्लस 1 है, तो कुछ टाइम के बाद ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे T1 लिखा, तो T1 विल बी 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 ना, एंड व्हाट विल बी द T2 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, देन T3 ऐसे ना। हाँ, तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम दिख रहा है, इसकी एंट्रीज और सेकंड कॉलम की एंट्रीज थोड़ी देर में सेम हो रही है। इनिशियली ये 1 था और ये हाफ था, लेकिन सेकंड टर्म में इसमें हाफ और 1 बाय 3 आया ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये 1 बाय n है और इधर 1 बाय n प्लस 2 है, तब भी ऐसा पैटर्न कुछ आएगा क्या, कि जो फर्स्ट कॉलम में एंट्रीज आएगी थोड़ी देर के बाद सेकंड कॉलम में भी एंट्रीज आ जाएगी कुछ टर्म्स के बाद। तो जहां पे भी ना ऐसा कुछ हो कि एक ही टर्म के अंदर में दो पार्ट्स है और उन दोनों पार्ट्स में कोई रिलेशन है, ताकि फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पार्ट जो है कुछ देर के बाद सेकंड पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उन दोनों में आपस में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो यहां पे ऐड करने पे बड़ा ही फायदा है। जैसे अगर मुझे समेशन ऑफ Tn चाहिए, तो समेशन ऑफ Tn मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn ना, एंड Tn मतलब 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। तो इन सबको ऐड करोगे तो कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4, ये सब कैंसिल होंगे ना, ओनली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा। इधर भी ऐसा होगा क्या? हाँ, अगर मैंने इधर भी इसका समेशन लगाया होता तो n का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 2 पुट करो ना n का वैल्यू, अभी 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 और 3 पुट करो 1 बाय 5, देन नेक्स्ट टर्म। तो अभी पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? इधर में 2 टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, बट 1 बाय 3 से 1 बाय 3 कैंसिल आउट, देन 1 बाय 4 से 1 बाय 4, सिमिलरली नीचे में 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 7 आता, तो 1 बाय 5 भी कैंसिल आउट होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 टर्म्स रिमेनिंग रहते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। सिमिलरली लास्ट में भी 2 टर्म्स रिमेनिंग रहेंगे। तो इस टाइप के कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ये बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होगा, जहां पे कोई जनरल टर्म इज द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स ऑफ अनदर सीरीज। ठीक है, लाइक अ सीरीज मैंने ले लिया होता 1 बाय n, यही सीरीज है, ओके। कोई और सीरीज लिया, स्मॉल Tn इज 1 बाय n, देन बताओ स्मॉल Tn प्लस 1 कितना आएगा? 1 बाय प्लस 1। स्मॉल Tn प्लस 2 कितना आएगा? 1 बाय n प्लस 2। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? हमें सिलेक्ट किया था ना, लास्ट वालों को दिख नहीं रहा इसलिए ऊपर कर रहे हैं। देखो, इफ अ सीरीज है जनरल टर्म 1 बाय n, देन Tn इक्वल टू 1 बाय n, सो Tn प्लस 1 विल बी 1 बाय n प्लस 1 और Tn प्लस 2 विल बी 1 बाय n प्लस 2। तो यहां पे जो कैलकुलेशंस किए हैं उसमें यही सारे टर्म्स यूज किए। तो एक्चुअली ये एक सीरीज थी जिसके टर्म्स का डिफरेंस हमने यहां पे लिखा था। इधर में फर्स्ट n और n प्लस 1 टर्म का डिफरेंस था, दैट इज डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स में 1 का था। यहाँ पे 2 की गैप वाले टर्म्स लिखे हैं, इधर Tn एंड Tn प्लस 2 लिखा है ना। कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न? अभी लिखेंगे अच्छे से, अभी थोड़ा सा समझ रहे हैं। अब यहां पे अगर 1 डिफरेंस है तो एक और खास रिजल्ट आया, यहाँ पे ओनली 1 टर्म जो था इनिशियल में बचा और लास्ट में भी 1 टर्म ही रहा आपके पास। अगर इधर में 2 टर्म्स का डिफरेंस है, देन यहाँ पे 2 टर्म्स रिमेनिंग रहे, स्टार्टिंग के भी और एंडिंग। अगर 3 टर्म्स का डिफरेंस होता तो 3 और लास्ट के 3, करेक्ट। हाँ, तो बेसिकली मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहानी है आपके पास, कि आपके पास कोई Tn जो है
आइदर ये टी एन माइनस टी एन प्लस वन, आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा कुछ है। किसी और सीरीज के टर्म्स का डिफरेंस है, ये न्यू सीरीज है। कैपिटल टी वाली कोई एक सीरीज होगी, बट इसका ही टर्म कोई और अदर सीरीज के टर्म्स का डिफरेंस है। दैट डिफरेंस कैन बी ऑफ जस्ट वन टर्म, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, कितना भी हो सकता है। बट अगर आप मुझे यहां से T1 कैपिटल T1 निकालना है, देन इट विल बी T1 माइनस T2, करेक्ट। कैपिटल T2 विल बी स्मॉल t2 माइनस t3, कैपिटल T3 विल बी स्मॉल t3 माइनस t4 ना, एंड सो ऑन। कौन सा वाला था? देन Tn, सो दिस वैल्यू विल बी Tn माइनस Tn प्लस वन। अगर मैंने इन सबको ऐड कर दिया तो क्या बचेगा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटर्न एज समेशन ऑफ Tn, करेक्ट ना। और यहां पे सॉरी 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 सॉरी, यहां से ऐड कर रहे हैं ना, तो T2 से T2, T3 से T3 एंड T4 से ऐसे चलते हुए Tn कैंसिल आउट, सो इट विल बी T1 माइनस Tn प्लस वन। तो जो जनरल टर्म था इसमें इनिशियल वाले में 1 पुट किया, इधर वाले में n पुट किया है। समझ में आ रहा है क्या? अगर यहां पे अगर दो टर्म्स के डिफरेंस वाला सीरीज होता तो इफ Tn इज Tn माइनस Tn प्लस टू, देन क्या आता? समेशन ऑफ Tn। डायरेक्टली बता सकते हो क्या? T1 प्लस T2 माइनस Tn प्लस वन माइनस Tn प्लस टू। लास्ट के टू टर्म्स बचते हैं ना, मतलब वो n प्लस टू तक जाएंगे तो इनिशियल के दो टर्म्स आ जाएंगे T1 T2, और लास्ट के भी जो दो टर्म्स रिमेनिंग रहेंगे उसमें एक बार n और एक n से जस्ट कम, तो n प्लस वन और n प्लस टू बचेगा। समझ में आता है? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, ये है मेथड ऑफ डिफरेंस। आप ऐसा रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, बट बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ और मैनिपुलेशन दे देंगे वो लोग, तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट अलजेब्रिक टर्म्स रहे तब तो आप डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसा लिख लोगे, मतलब काम आता भी है, ऐसा भी नहीं है कभी जरूरत नहीं पड़ता। बट ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, फंक्शनल इक्वेशन में भी आएगा, सब में आएगा ये कहानी। द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, इवन फंक्शंस के अंदर में, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के अंदर में डिफरेंस बनेगा। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज तुम सॉल्व करोगे तब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, या कोई और जंपिंग के साथ दो तीन टर्म के बाद आपके पास रिलेशन आ रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऑलमोस्ट हर साल इसका कॉम्बिनेशन का एवरी ईयर एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है, एवरी ईयर, समटाइम्स वन समटाइम्स टू। यूजुअली आईटीएफ के साथ आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में पढ़ोगे, ठीक है। उसके साथ इसका एप्लीकेशन आता है, आइदर tan इनवर्स आइदर cot इनवर्स में, हर साल एवरी ईयर। कभी कभी एक से ज्यादा भी आते हैं। इस साल तो tan इनवर्स cot इनवर्स तो आया, साथ में मेन ट्रिग्नोमेट्री जो प्योर ट्रिग्नोमेट्री तुम अभी पढ़ रहे हो उसमें भी डिनोमिनेटर में एक सीरीज चल रहा था जिसका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट हो रहा था। कॉन्सेप्ट यही था, वहां पे टर्म्स थोड़े से अलग थे तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना था, बट बहुत इजी था वो भी। तो इस साल भी एडवांस में क्वेश्चन आया, इस बार तो दो हो गए बेसिकली। एक तो tan इनवर्स का एप्लीकेशन आया था क्वेश्चन में, और एक प्योर ट्रिगो का क्वेश्चन। तो ये डिफरेंस क्रिएट करके कैंसिल आउट करने वाली चीजें बहुत काम आती है और बड़ी आसान भी है। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन करके दिखाओगे कुछ। अब यहां पे हमने क्या किया ना, ये डायरेक्टली ऐसे फॉर्म में लिया है, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आएगा नहीं। क्वेश्चन में आपको तो जनरल टर्म दिया रहेगा, आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करने के लिए जो टेक्निक का नाम है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, बट हमको उससे कोई लेना देना नहीं, नाम से वो 12th में हम पढ़ लेंगे। अभी जस्ट डिनोमिनेटर स्प्लिट करने का काम चाहिए। तो जैसे अगर मान लो आपके पास कहीं पे लिखा है, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, लेट Tn इज इक्वल टू, या नंबर्स में लिखते हैं 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 टिल n टर्म्स। तो सबसे पहले तो बताओ व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज? 1/n इंटू
लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है, अभी समझ लो, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। तो लास्ट टर्म विल बी n इंटू एन प्लस वन। नाउ द जनरल टर्म इज 1 बाय n इंटू n प्लस वन एंड यू नीड दिस समेशन ऑफ tn, सो समेशन ऑफ 1 बाय n इंटू n प्लस वन। अभी कोई डायरेक्ट n स्क्वायर और n क्यूब का फॉर्मूला यूज तो होगा नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर में है। इवन ना अपने सिलेबस में तो और कहानी फिक्स है, अगर डायरेक्ट n स्क्वायर या AP GP नहीं बन रहा है देन इट विल बी मेथड ऑफ डिफरेंस, फिक्स है। मतलब मेंस में तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि AGP अब बचा नहीं, इवन AGP भी इधर से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा AP का GP का, या समटाइम्स AGP का, ठीक है, या अदरवाइज आपके पास क्या रहेगा, डायरेक्टली n स्क्वायर n क्यूब ये सबके फॉर्मूला अप्लाई होंगे। और अगर वैसा टर्म नहीं है तो आपको इस गिवन इंफॉर्मेशन को कुछ भी मैनिपुलेट करके मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही अपने सिलेबस में, और ये होगा ही, कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशंस होंगे। अभी हम बहुत आसान से ही टर्म्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत बाकी के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, बट ये एप्लीकेशन बाद में भी आता रहेगा, तो बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, बट हम यहाँ पे याद भी नहीं करते कि अच्छा ये मेथड ऑफ डिफरेंस यूज किया, बिकॉज वो यूज टू हो जाते हैं, अच्छा इसको स्प्लिट करके ऐसे कट करने का है, कहानी तो वही है ना, कट करने वाली। हाँ, तो वैसे हैबिट में आ जाता है कि ठीक है कट ही करने का है। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको समेशन के अंदर में, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं आ रहा है, तो आप सोचोगे कि इसमें कुछ तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ यहां पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करने के लिए, इसको स्प्लिट करने का मतलब ये n और n प्लस वन जो मल्टीप्लाई में अभी डायरेक्ट मैंने 1 2 पुट किया तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं यहां पे डिफरेंस क्रिएट करूंगा। तो न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस लिख सकता हूं, द n प्लस वन माइनस n कितना होता है 1 ना, और डिवाइड में n इंटू n प्लस वन है। तो चीजें तो एग्जैक्टली सेम है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बट ऐसा अरेंजमेंट का क्या फायदा होगा, वो स्प्लिट अगर मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट करूंगा, सेपरेटली लिखूंगा, तो n प्लस वन बाय n इंटू n प्लस वन माइनस n बाय n इंटू n प्लस वन। सो इधर से n प्लस वन कैंसिल, इधर से ये n कैंसिल, तो क्या बचा बताओ, n प्लस वन। इसका ही सम चाहिए था ना, किधर से कब तक, 100 टर्म ले ले, क्या जान लो, चलो टिल 100 टर्म्स, 199 ले लेते हैं, चलेगा 99 टर्म्स तक। सो 1 से लेके 99 तक, तो बता पाओगे आंसर कितना आएगा, 1 पुट करेंगे, यहां पे कर लेते हैं 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 एंड सो ऑन। द लास्ट टर्म विल बी 99 माइनस 1 बाय 100। सिंपल। कुछ कट हो रहा है, सब कुछ कट हो रहा है ना, 1 बाय 2 1 बाय 2, 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 4 1 बाय 4 से लेके 1 बाय 99 तक कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 1 माइनस 1 बाय 100, 9 बाय 100। समझा क्या, पक्का, ठीक है। इसमें और क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले इतना नोट कर लो, ये जनरल कहानी भी नोट कर लो। So what is the nth term of this series, general term, करेक्ट, n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू। अभी स्प्लिट करना पड़ेगा ना, पर इधर तो 3 टर्म, ए लास्ट बेंच। अब वापस से एक बार भी बोलना पड़ा ना तो तुम दोनों को इधर बिठाऊंगा, ठीक है, बॉस कंपनी, तुमको भी, हाँ इधर इधर ही बिठाऊंगा, ठीक है। n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू है। अब ऐसे टर्म में क्या करते हैं ना, यहाँ पे तो 3 टर्म्स आ रहे हैं,
तो हम लोग तो पहले ट्राई करते हैं फर्स्ट और लास्ट का अगर हमने डिफरेंस लिखा, मतलब ये वाला जो टर्म है बीच वाला वो कॉमन रहेगा तो चलेगा। हमें क्या चाहिए, कोई और सीरीज का, मतलब वो स्मॉल टी वाले का tn और tn+1 चाहिए ना, तो एक टर्म चेंज होना चाहिए ना। तो अगर जैसे इस सीरीज में चेंज होगा तो क्या होगा, पहले ये टर्म ऐसा कुछ बोल सकते हो, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 है, तो जो सेकंड टर्म आने वाला है उसमें भी कुछ तो कॉमन रहेगा, तो ये दोनों टर्म्स तो कॉमन रहेगा ना 2 इंटू 3, लेकिन लास्ट टर्म बदल जाएगा 4। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म अगर रहेगा तो चल जाएगा। मोस्टली आपको लास्ट वाला और फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंस लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या आएगा इनका डिफरेंस में, देखो ये n+2 माइनस n, अगर मैंने ऐसे लिखा n+2 माइनस n, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 ना, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। हाँ, डिवाइड में n इंटू n+1 इंटू n+2 है। समझ में आया? इससे क्या फायदा होगा, आप ब्रेक करोगे, ये 1/2 कांस्टेंट है, n+2 डिवाइडेड बाय ऑल दिस 3, n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस n डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 इंटू n+2 ना, वो 2 एज इट इज है, 2 को हम कुछ नहीं कर रहे। तो यहां से ये एक में लास्ट वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ और एक में ये फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो गया। सो द रिमेनिंग पार्ट इज 1/2 इंटू 1/n इंटू n+1, सो द n+1। ओके, नेक्स्ट वाला क्या आया, n+1 n+2, वो एक चीज कॉमन ही है ना, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 आएगा, तो इधर 2 इंटू 3, वापस से जब इधर 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा ना। तो अभी आप वापस पूरा पैटर्न लिखोगे तो चीजें कैंसिल आउट होगी। आप चाहो तो आप लिख लेते हैं इधर, अच्छा ये tn है, तो बताओ t1 क्या आएगा। पहले तो इधर समेशन निकालने वाले t1 t2 t3 सबका ना, तो बताओ t1 का वैल्यू 1 पुट करो, हाफ इंटू 1/1 इंटू 2, बस एक ही इंसान को दिखाई दे रहा है, बाकी लोग को नहीं पता चल रहा। बताओ, बोलो गोस्वामी बोलो, क्या लिखो बेटा इधर, न्यूमरेटर में 2 इंटू 3 1 अपॉन माइनस या प्लस माइनस 1/2 इंटू, आता है फिर भी नहीं बोलते हो। नेक्स्ट टर्म हाफ इंटू 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4, ये ऐसे ही चलेगा ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट टर्म विल बी हाफ 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5, ये ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट टर्म बताओ कितना आएगा, 1 हाफ इंटू 1/, ये पूरा कॉपी पेस्ट करना है क्या। ओके, तो n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। यहां तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? नहीं, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 2 3 2 3 3 4 3 4। अच्छा, ये हाफ तो सबके साथ है, बाद में कॉमन आ ही जाएगा, उसका दिक्कत नहीं अपने को। तो इधर में ये 1 टर्म बचेगा, इधर में ये फिर कैंसिल होते हैं, इधर भी लास्ट का जस्ट 1 टर्म ही बचने वाला है ना, ऑल टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो द समेशन ऑफ tn विल बी दैट हाफ इंटू 1/1 इंटू 2 माइनस 1/n+1 इंटू 2, यही आंसर है। किसका किसका आया था? एक का ही आया था। ओके, ये n+2 माइनस n कितना होगा, n और n कटेगा तो 2 बचेगा ना, बट एक्चुअली यहां पे तो कितना था 1। अब ऐसा सोच सकते हो, मैंने पहले ही उस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब पहला स्टेप यहाँ पे ऐसा था 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2, और फिर इस 2 को ऐसा स्प्लिट करके लिख दिया।
ठीक है। अब इस टेक्निक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं गिवन एक्सप्रेशन को। बट ये पार्शियल फ्रैक्शन की और अच्छी कहानी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये स्प्लिटिंग समझा? आ गए, नोट कर सकते हो। चलो हेडिंग डालो। हेडिंग लिखने का है, मतलब क्वेश्चन के लिए हेडिंग लिख रहे हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन के लिए हेडिंग लिखने का है, लिखो। सम ऑफ सीरीज व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म्स, sum of series when difference of terms will be in difference of terms will be in AP or GP. Sum of series when difference of terms will be in AP or GP. चलो ये हटाओ ना। ओके, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। सिक्स प्लस 13 प्लस 22, सही कर रहा हूं ना? इधर डिफरेंस कितना है? 7, इधर 11 हो गया। 9 ना, अभी आएगा 11। 7 9 9 के बाद एपी का अगला टर्म 11, सो 33। द नेक्स्ट टर्म विल बी, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 46। इसका मुझे एन टर्म्स का सम चाहिए। ओके, एन टर्म्स या नंबर्स ले लो? एन टर्म्स। तो अब यहां पे जनरल टर्म अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, जैसे हमने पहले अभी एन स्क्वायर या एन क्यूब के एप्लीकेशन वाले जो किए, अगर आपको जनरल टर्म डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गया कि जनरल टर्म क्या है, देन तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप डायरेक्टली समेशन लगा के सॉल्व कर लोगे। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जनरल टर्म डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन फिर भी आसान है, 6 13 बड़े अच्छे नंबर है, तो जनरल टर्म निकाल देंगे, स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मिल ही जाएगी। बट समटाइम्स नहीं मिलती ना जुगाड़, तब तो प्रॉपर मेथड करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां पे ये टर्म अगर T1 है, ये T2 है, T3 T4 एंड टिल Tn, तो मुझे समेशन निकालने के लिए पहले Tn आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो जस्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जस्ट फाइंड द Sn ऑफ दिस सीरीज, सॉरी जस्ट फाइंड द Tn ऑफ दिस सीरीज, जस्ट जनरल टर्म आइडेंटिफाई करना है। वो भी अपने आप में एक मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है। जस्ट जनरल टर्म फाइंड करना भी जस्ट ऐसे ओरली नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो यहां पे Tn आइडेंटिफाई करना है आपको, बट डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है ना। डायरेक्टली पता चल रहा है क्या? नहीं अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस पता है कितना है? हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 7 है। अगली बार में 9 ना यार, 13 22। हाँ, इधर 11 देन करेक्ट। तो ये एक एपी का सीरीज क्रिएट कर रहे हैं क्या? एक कौन बातें कर रहा है? मैं नहीं पढ़ना है तो जाओ ना इधर से। जिनको पढ़ना है वो बैठे हैं। सेवन 9 11 13 एपी में दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो एक्चुअली वो है क्या, अगर ये कैपिटल टी वाली सीरीज को मैं देखूं तो T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना था तुम्हारे पास? 7। फिर T3 माइनस T2 का वैल्यू कितना है? 9। फिर T4 माइनस T3 का वैल्यू
11। तो ये इधर में जो राइट में दिख रही है वो एक सीरीज है क्या? चाहो तो एक और टर्म भी लिख सकते हैं उसका, T4 सॉरी T5 माइनस T4, ये कितना आएगा? 13। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। इधर में एक टर्म लिया मैंने Tn, तो इससे पहले क्या आएगा? Tn माइनस 1। मुझे Tn तक ही जाना है ना? अच्छा, तो अब ये सीरीज तुमको दिखाई दे रही है क्या इधर? हाँ ठीक है, इधर में ये सीरीज जो बन रही है वो AP है, करेक्ट? अच्छा, इस AP का फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म इज 7। इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। 2। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। गलत, करेक्ट, n माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स इन AP भाई ये 1 2 3 टिल n माइनस 1 तक ही जाएंगे ना? या आप ऐसे भी सोच सकते हो T2 से कहानी स्टार्ट करी है, T2 से लेके Tn तक जा रहा है। सो टोटल काउंटिंग फ्रॉम T2 टू Tn विल बी n माइनस 1। और इधर लास्ट वाले टर्म से सोच सकते हो द टोटल काउंटिंग फ्रॉम T1 टू Tn माइनस 1, इट विल बी 1 लेस फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज, राइट? 1 कम हो जाएगा ना? सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे? यस बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चे बेटा? नहीं, जब तुम ध्यान नहीं देते हो मैं तभी टारगेट करता हूं। मैं हर बार ऐसे ही होता है, या उल्टा मैं जब भी पूछता हूं जब तुम ध्यान नहीं दे रहे होते हो। जब मैंने तुमसे पूछा तब तो नहीं दिया ना, लास्ट क्लास में भी हुआ था ऐसा। क्लास में हो तो इधर ध्यान दो ना, बड़ी आसान चीज थी, बहुत ही आसान चीज थी। फिर बोलोगे मैथ्स नहीं समझता है, फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, फिर पेरेंट्स पूछेंगे नहीं नहीं टीचर ही खराब पढ़ाते हैं, अरे मैथ्स ही खराब है। ऐसे होने वाला है। क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है मैथ्स आ जाए। कैसे आएगा? भगवान हो, खुद से आ जाएगा? तो सीखना पड़ता है। बताओ अभी, ये 1 2 3 है, लास्ट में कितना नंबर लिखा है? यही पूछा था। तो बताओ टोटल काउंटिंग कितना हुआ इधर का? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स AP के तो यही टर्म्स है ना, ये AP है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP विल बी n माइनस 1। कोई कंफ्यूजन? पक्का सबको समझ में आ रहा है? ये हर साल ना मेंस के 8-10 सेट्स में आ रहा है क्वेश्चन, मतलब दोनों टाइम के मिला के कितने 24 हाँ 24 होते हैं, उनमें से 8-10 में तो ऐसे ही आ जा रहा है। हर बार नहीं आया, एक ही बार 8-10 में आया था, बाकी 2-3 सेट्स में आ जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट कहानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि ये डिफरेंस एपी में है। इसके बाद एक और चीज आएगी, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है, बट वो तो तभी समझ में आएगा जब ये आता है, ठीक है ना? तभी इसमें कुछ कंफ्यूजन? अब बहुत आसान कहानी, लेफ्ट में कितना बचेगा बताओ? ये सबको ऐड कर दिया मैंने, ये प्लस 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 लिखूंगा तो वो टी और प्लस में कंफ्यूजन होगा। ये सबको ऐड किया है, ठीक है? बताओ कितना बचेगा? ये T2 से D4 ऐसे कट जाएगा ना, सो इट विल बी Tn माइनस T1। और इधर में वो सीरीज बचेगी क्या? 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 टिल n माइनस 1 टर्म्स, करेक्ट? तो यहां पे ये सम ऑफ सीरीज निकाल सकते हैं। और ये स्मॉल T1 का वैल्यू पता था, सॉरी कैपिटल T1 का वैल्यू कितना है? 6। तो ये जो है यहां पे Tn माइनस 6 लिख सकता हूं। सो Tn माइनस 6 इज इक्वल टू, ये एपी का सम आएगा क्या? कितना आएगा बोलो? 7 नहीं रहे, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। याद है एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? बोल के दिखाओ। n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ना। हाँ, but that n is number of terms ना,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1 बाय 2 इंटू कितना 2 इंटू 7 ऐसे होगा प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2। कोई कंफ्यूजन? और सिंप्लीफाई हो रहा है तो n माइनस 1 बाय 2 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे 2 2 2 ठीक है। तो n माइनस 1 इधर में 7 प्लस n माइनस 2 और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या n माइनस 1 इंटू n प्लस 5 बट ये तो tn माइनस 6 का वैल्यू है। तो अगर जनरल टर्म निकालना था मुझे तो इधर से पता चल गया द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज tn इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n प्लस 5 प्लस 6 और ओपन कर सकते हैं इसको ओपन करते क्वाड्रेटिक को ब्रैकेट्स ओपन करते आते हैं ना क्या आएगा -5 चलो जान लो -n हमें क्या उल्टा सीधा कर रहे हैं n स्क्वायर प्लस 4n डायरेक्ट लिख दो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5 प्लस 6 हाँ बाद में प्लस 1 सही बात है। तो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस बट दिस इज द जनरल टर्म ऑफ गिवन सीरीज ब्रैकेट्स ओपन करते आते हैं ना बट एक टास्क और था कौन सा सम ऑफ दैट गिवन सीरीज मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन टिल दिस इज द जस्ट समेशन ऑफ tn राइट ऐसे लिखेंगे और इसका समेशन मीन्स समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 समझता है ये। सो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर डायरेक्ट लिखे अभी ना सीख गए ना बोल के दिखाओ करेक्ट। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा वो भी बोल के दिखा दो करेक्ट ये भी सही है 4 इंटू एन इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस n बिकॉज यहां पे तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही थे ना ये ओरिजिनल सीरीज की कहानी है समझ में आया पक्का। अच्छा अब एक जुगाड़ भी है इस पर्टिकुलर केस में मतलब इस टाइप के केस में काम आएगा भी यहां पे ध्यान से सुनने का अगर ये सिर्फ डिफरेंस एपी में आ रहा है डिफरेंस एपी में आ रहा है एपी का ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ भी आ जाए ये सब जो हमने लिखा था यहाँ पे 7 9 11 कुछ भी रहे कोई भी नंबर्स आ जाए अगर ये एपी में आएगा इन केस दैट सीरीज इज इन एपी देन यहां पे आप सम निकालोगे देन दैट सम में n इधर आएगा n माइनस 1 फिक्स है ना बाकी ये नंबर्स ही चेंज होंगे ना 2 7 यही नंबर चेंज होंगे ना क्या ये n चेंज होगा नहीं क्या अंदर वाला n चेंज होगा नहीं सो द आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 2 फैक्टर्स ही आएंगे वो 2 फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं इट कैन बी वो लो नंबर ऑफ टर्म्स भी चेंज कर दिए तो n माइनस अल्फा और n माइनस बीटा आ गया जैसे इस केस में फॉर अल्फा इज 1 एंड दैट बीटा इज -5 बट ये कंफर्म है ना 2 ही फैक्टर्स आएंगे n के और अगर 2 फैक्टर आते हैं तो कौन सी इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक। तो इफ डिफरेंस एपी में है देन जनरल सीरीज का टर्म जो रहेगा वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा दैट इज n स्क्वायर वाला सही है। तो हम लोग यहां पे डायरेक्टली सपोज भी कर सकते थे इस सीरीज के जनरल टर्म को आपको दिख गया कि इसका जनरल टर्म एपी में है सॉरी डिफरेंस इज इन एपी difference in AP so let Tn is equal to an square plus bn plus c यही होता है क्वाड्रेटिक बट हमें स्मॉल abc नहीं पता है तो हम उसके लिए 3 इक्वेशंस बना सकते हैं n इक्वल टू 1 पे t1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड दैट t1 कितना है 6 ही दिया ना नाउ n इक्वल टू 2 के लिए ये कितना आएगा
T2 2 ना, T2 4A plus 2B plus C, but that value is 13. T3 बताओ बताओ, 9A plus 3B plus C इक्वल टू, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC निकाल सकते हैं। मैं करूँ या तुम करोगे? मैं ही करूँगा, चलो ठीक है, नोट करने का मौका मिलेगा दोनों को। ये इक्वेशन 1 2 ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? दोनों वे समझ में आ रहे हैं ना, दोनों ही काम के हैं। ये हमने जस्ट क्या किया, हमें ना ये पता था कि डिफरेंस ऑफ द टर्म्स इज इन एपी, देन हमने सपोज किया कि जनरल टर्म विल बी अ क्वाड्रेटिक। आप ऐसा भी सोच सकते हो, अगर डायरेक्ट एपी है तो जनरल टर्म इज ए लीनियर ऑफ दैट इज n का पावर 1 आएगा, a प्लस n माइनस 1d, सो n का पावर 1। तो अगर डायरेक्ट एपी है देन जनरल टर्म विल कंटेन n, इफ द डिफरेंस इज इन एपी देन जनरल टर्म विल कंटेन n स्क्वायर, एंड n स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक। इस स्टेटमेंट में कुछ कंफ्यूजन है? इफ द डिफरेंस इज इन एपी देन द जनरल टर्म विल बी अ क्वाड्रेटिक। सो हमने अब उसी का यूज किया, लेट द जनरल टर्म इज अ क्वाड्रेटिक, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। कोई कंफ्यूजन? बट एबीसी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो ये जनरल टर्म है तो एवरी n के लिए ट्रू होगा ना। सो T1 T2 T3 तीन नंबर से उठा लिए। T1 का वैल्यू गिवन था 6, T2 का 13, T3 का 22। तो हमने यहां से इक्वेशंस क्रिएट करी ताकि एबीसी मिले, एंड 3 अननोन्स, तो कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी? 3। तो इसलिए T1 T2 T3 लिया हमने, यहां पे जस्ट 1 पुट किया, सो n इज 1, सो 1 स्क्वायर 1 हो गया, तो a प्लस b प्लस c। इधर जब 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2b प्लस c, फिर 3 पुट किया तो 9a प्लस 3b प्लस c। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे दिख रहा है 1 और 2 को माइनस कर दें तो कुछ तो मिल ही जाएगा। तो 1 माइनस 2, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6, माइनस 4a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू माइनस 13 आएगा ना। c और c कैंसिल, तो ये माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 7, सही है। अच्छा, अब यहां से इन दोनों को भी चाहो तो माइनस कर दो, तो सेकंड में से 3 को माइनस करते हैं, तो 4a प्लस 2b, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, तुम थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो। 9a प्लस 3b प्लस c 22, ये सबको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस 5 है, माइनस b, c फिर से कैंसिल, माइनस 9। इसको दे दो इक्वेशन 4, इसको दे दो 5। अब फिर 4 में से 5 माइनस कर दो, या 5 में से 4 को नीचे लिखते हैं, माइनस 3a माइनस b माइनस 7 ना। तो ये माइनस का प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो और इसको भी प्लस कर दो, तो b भी कैंसिल आउट। माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 है, तो कैंसिल आउट। माइनस a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 1 आया, तो b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना आएगा? करेक्ट। एक किसी भी इक्वेशन को उठा लो ना, दैट b इज इक्वल टू माइनस 5a प्लस 9, सो 4 आ गया। और c का वैल्यू, तो वो a प्लस b प्लस c का वैल्यू 6 था, पहली इक्वेशन में था ना, 1 आ गया। सो Tn क्या आया बताओ? 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन प्लस 1, ऐसे आया। ये इधर में भी ऐसे आया था क्या? मैं किया था पूरा इधर, तो एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 आया Tn उधर। इस केस में भी क्या आया था?
एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 सेम आया, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो अब कुछ कॉमन सेंस से पूछता हूं मैं, अगर समझ इतना सबको समझा है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कुछ है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है? वेरी गुड। तो अगर कॉमन डिफरेंस एपी में है देन जनरल टर्म विल बी इफ कॉमन डिफरेंस का भी डिफरेंस एपी में आया देन जनरल टर्म विल बी क्यूबिक। लेकिन फिर वहां पे कितने अननोन्स आ जाएंगे? 4, ए बी सी डी तक जाना पड़ेगा ना, तो 4 इक्वेशंस क्रिएट करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब फिर वहां पे वो बहुत लेंथी जाएगा। बट अगर ऐसा वाला चीज आया तो इसमें भी डबल स्टेप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट टाइम में एपी नहीं बनेगी, जो डिफरेंस आएगा फिर उधर से एपी बनेगी। अब उसमें भी क्या कहानी है, जैसे यहां पे जस्ट हमने डिफरेंस लिखा तो एपी क्रिएट हो गई, ठीक है, इसका सम आ गया। अगर इनका डिफरेंस का डिफरेंस एपी में होता तो पहले ये सीरीज लिखना पड़ता, फिर उसके बाद एक और सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात है? तुम उसको नाम दे सकते हो, ये इसको नाम दे देने का A1 A2 A3, इसको B1 B2 B3, तो जो C1 C2 C3 आएगी वो एपी बनेगी। फिर C1 C2 C3 से फिर ये वाली सीरीज निकालोगे और फिर उससे ऊपर जाओगे। समझ में आता है? वैसा क्वेश्चन करवाने का रिक्वायरमेंट है अभी? ठीक है, करते हैं। हाँ बोला ना तुम लोगों ने? चलो ये नोट करो, ए नोट करने का है। ए ओ भाई, प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूं तो बात नहीं करो ना। अच्छा, आप कोई भी एनी अदर मेथड जहां से आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करते हुए आती है आप यूज कर सकते हो। ये जो दूसरा वाला कहानी है, ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने के एनी अदर मेथड जो भी आपको आता है ना आप यूज कर सकते हो। वो लीडिंग कोएफिशिएंट्स निकाल के वो सब करने के अलग अलग मेथड्स होती है, सब चलेगा। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनका यूज करके डायरेक्टली फर्स्ट टर्म लिखते हैं, लिखते हैं, बी लिखते हैं, वो सब। नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इधर ही काम आएगा। ठीक है, तो अगर आता है आपको ऑलरेडी पहले से चीजें पता है देन डायरेक्टली यूज करो, अच्छा है ना। हाँ, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको जो भी यूज करने का है, कुछ आता है आपको तो कर लेने का, मतलब वो क्वाड्रेटिक निकालने का है बस। किधर किधर सॉल्व लिख रहे हो? ये हो गया? अरे बाप रे, अच्छा, इसमें हमने फुल डिटेल में सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ काम कर लिया। अब आपको जो शॉर्टकट यूज करना है करो। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट भी दिखाऊंगा ना, ये हो जाए फिर दिखाता हूँ। फाइनली T1 का वैल्यू 6 है ना बेटा? नो 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 नो, T1 मतलब गिवन सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो 6 है ना वो। अच्छा, कुछ ट्रिक्स भी क्रिएट की जा सकती है टू सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब वहां पर वो जो n स्क्वायर वाली चीजें है, वहां से आपको पता है कि वो 1 पुट करने पे कौन सी इक्वेशन बनेगी, 2 पुट करने पे कौन सी बनेगी, 3 पुट करने पे कौन सी बनेगी। तो मैं जनरल तरीके से सॉल्व करके डायरेक्टली एबीसी का वैल्यू भी निकाल के रख सकता हूं, बट वो जस्ट इस क्वेश्चन के लिए काम आएगा। मैं बता देता हूं, अगर घर पे जाके किसी का करने का मन होगा तो कर सकता है। अभी ये लिख लिया। देखो, ये जो कहानी थी किधर गया? अरे इतना छोटा बड़ा, थोड़ा छोटा करना दो, जूम आउट। यस, ये यहाँ पे ये जो सीरीज है a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी, 9a प्लस 3b प्लस सी, इतना वाला पार्ट फॉर एवरी केस सेम आएगा ना।
सिर्फ चेंज कौन होगा 6, 13, 22। ये इधर का जो चीज है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो आपको किसी बुक में या कहीं पे किसी वीडियो में इसका ना डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं वो लोग, अपन भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां से डायरेक्टली ए मिल जाएगा और वो फिर आपको पता है तो जुगाड़ भी जम जाएगी। अच्छा ये नंबर उठा के इधर किया उधर किया, मतलब और अच्छा किया मैंने, इधर पी क्यू आर ले लिया, उससे भी काम कर सकते हैं। फॉर्मूला जैसा क्रिएट हो जाएगा, डायरेक्टली उठा के पुट करेंगे, ए बी सी का वैल्यू इतने में आंसर आ जाएगा। करने का जरूरत है क्या, लेकिन वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम आएगा। करना क्या, घर जाके करोगे तो इन दोनों में से डायरेक्टली दिख रहा है कि यार सी तो एलिमिनेट होने ही वाला है, डायरेक्टली माइनस करके। मैंने यहां पे ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, नोट कर लिया ना, अब किया कि नहीं? अगर इधर पी क्यू आर कोई भी नंबर ले लिया रेंडम, तब भी तो ये इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करोगे तो वो 2 में से 1 को माइनस करो, 3a प्लस बी इक्वल टू क्यू माइनस पी आने वाला है ना। तो दैट इज द डिफरेंस, वो डिफरेंस आया ना पहला वाला, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे जो 7 आया था, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। और दूसरा वाला अगर देखोगे तो इनमें से आप डायरेक्टली बी भी निकाल सकते हो, या पहले इन दोनों को भी डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों में भी क्यू और आर में वो जो आएगा सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना रहेगा, सी सी कैंसिल आउट होगा ना, तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू, करेक्ट। इन दोनों को और माइनस करोगे तो बी कैंसिल, सिर्फ कौन बचेगा, ए। मिल गया आपको डायरेक्टली ए। तो आप चाहो तो मैंने माइनस कर दिया मैंने, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूं, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू आर माइनस क्यू प्लस पी। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म p प्लस थर्ड टर्म माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2a, और वी कैन से a इज इक्वल टू जस्ट p प्लस r माइनस 2q बाय 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म बाय 2 विल बी द लीडिंग कोएफिशिएंट। खत्म खेल। समझ में आता है? हाँ, p इज द फर्स्ट टर्म, r इज द थर्ड टर्म, दिस वन इज द सेकंड टर्म। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा, बट ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रहा, मतलब कुछ और नया आया तब तो अलग ही जुगाड़ करनी पड़ेगी ना। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये p लिया मैंने, ये q और ये r, तो 6 प्लस 22 और फिर वो AP का 2b जैसा है ना, वो माइनस किया हमने, माइनस 26 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 1, ये आ गया a। ठीक है, सिंपल ऐसा भी कर सकते थे, p प्लस आर माइनस 2q बाय 2। पर ये सब छोड़ो झाड़ो, इतना अट्टा अट्टा नहीं मारने का है, ठीक है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में काम आएगा, बिकॉज अगले क्वेश्चन में तो फिर और एक स्टेप के बाद ये चीज आएगी, तो थोड़ा सा और दिक्कत होगा। वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उतना चीज तो हम लर्न नहीं करेंगे। और अब तो चीजें और आगे बढ़ गई है, ये थोड़ा सा और डीप में कुछ पूछेगा, कुछ और मैनिपुलेट करके पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपको वो आ जाए तो अच्छा ही है, बट जनरल चीज नेसेसरी है, वो आना ही चाहिए। तो उसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टैंडर्ड होगा तो मुझे आंसर चेक करने में अच्छा रहेगा। ये सब तो मैंने ऐसे दे दिए थे, रुक जाओ, बोलो। पुराना वाला लिखना बाकी है, मैं यार ये मेथड 2, मतलब ये यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 13 था और 22 था। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो यार, ये भी काम का है। ये वाला ये छोड़ो ना, वो तुम्हारी मर्जी है। वो मैं जस्ट मैंने बता दिया तुमको, कहीं इंस्टाग्राम पे दिख जाए रील में तो पता चल जाए, वो इंस्टाग्राम में ऐसा आएगा।
नहीं जरूरत है ना रट्टा मारने का, मतलब बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। ना रे, ब्रेक ब्रेक नहीं मिलता। क्या आता है ब्रेक? एक ही लेक्चर होता है ना तुम लोग का आज का। किसका है दूसरा लेक्चर? ठीक है, उसमें ब्रेक मांगना है। चलो पहले तो ये सॉल्व करो, 3 + 8 + 15 + 24 टिल एन टर्म्स। तुमको जिस मेथड से सॉल्व करने का है उससे करो। अब ठीक है, जो मेथड तुमको अच्छी लग रहा है ना उससे करो। 1 2 ये 3 मेथड भी बोल सकता हूं मैं। कौन सी? फर्स्ट वाली? कौन से मेथड से किया, पहला या सेकंड या थर्ड? ठीक है, आगे आंसर आ गया। सो a + b + c is 3, फिर 4a + 2b + c = 8। एंड अच्छा, डिफरेंस एपी में ये तो समझ में आया ना? अगर गलती से किसी को नहीं आया है देन आप लिख सकते हो इधर, ये 5 के बाद में कितना है ये? 7 देन 9, ऐसे है ना? ठीक है, तो 3 8 और फिर ये 15, तो 9a + 3b + c। तो ये सबको सॉल्व किया तो a का वैल्यू फिर से 1 आया, 1 ही आया ना? ओके, और c का वैल्यू इस बार तो 0 ही आ गया। हाँ यार, सही बात है। और b का वैल्यू 2, सबका सेम है। सो द जनरल टर्म इज दैट इज tn विल बी n² + 2n। आपको कोई और मेथड भी आता है क्वाड्रेटिक निकालने का तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका समेशन लगा दो, आंसर आ गया। क्या होता है ये? n × n + 1 × डिवाइडेड बाय 6 प्लस, तो 2n × n + 1/2, 2 2 कट गया, आंसर आ गया। आता है ना सबको अभी? चलो एक और क्वेश्चन करोगे, अभी वो थर्ड वाला, हाँ क्यूबिक वाला, क्यूबिक वाला। तेरह और 11, चौबीस और 15, 24 39, 3 + 9। चलो सॉल्व करो। 3 + 6 + +12 +25 +49 +88 till n terms।
क्वेश्चन बना रहा था मैं। क्वेश्चन सही बनाया ना, देख लेने का, होपफुली सही बनाया होगा। हाँ सही बात है, 1 A2 A3 A4 लिख के करेंगे तो अच्छा है। अबे यहाँ पे गड़बड़ क्या गया? 24 ना, और यहाँ पे तो ये तो 3, 6, 13, 24, 39 कोई सीरीज नहीं दिख रही ना। एक बार और चेक करेंगे इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस इधर इधर 13, 13 नहीं ना, 15 था ना। क्या है यार, ये कुछ खास है क्या? क्या है? एपी। आप सॉल्व करो। नहीं, हाँ 2 बार करना पड़ेगा। अगर वो लगाओगे तो पहले 2 बार नहीं, मतलब आप डायरेक्टली क्यूबिक वाला यूज कर सकते हो ना, ABCD, तो 4 अननोन्स आएंगे, लेकिन वहां पे इट विल बी क्यूबिक। पता नहीं, एपी नहीं, एपी फ्रैक्शन नहीं है ना, देखो एपी का ए क्या पता, वो मैंने ऐसे लिखा यार, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही लिखा यार, तुम्हारे सामने दिख रहा है, वो बस बना दिया मैंने। फ्रैक्शन हो सकता है, उसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है कितना आ रहा है। सब फ्रैक्शन में आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है? ए 14/3, 2/3, ए 2/3 आया, हाँ बी इज -5/2, सही आ रहा है, ऐसे ही खराब से नंबर से। और डी भी निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं TN लिखूंगा जनरल तरीके से, तो इट विल बी AN³ प्लस BN² प्लस CN प्लस D, बिकॉज डिफरेंस ऑफ डिफरेंस AP में आ रहा है, डायरेक्ट टर्म्स का डिफरेंस AP में नहीं है, द सेकंड डिफरेंस इज इन AP। सो आपको ये वाला चीज सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। ये तो सही लिख रहा हूं ना मैं, और बाद में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सबका? 4, 4, 4। आ गया? हाँ सम तो निकाल ही लोगे। हाँ A is 2/3, B is -5/2, C is 35/6। और बाप रे, ऐसा है। 3 + 3 6, 6 से 4 सही है, 3, 3, 6 हो गया, तो 6 से = 4। फिर वो B के लिए, हाँ 12A + 2B, B के लिए हाँ ये 6 + 6 नहीं, कैसे करते हैं? B के लिए कैसे लेके आते हैं? 12A + 2, दिस इज 12A + 2B, ये 7A + 3B + C, और ये A + B + C + D। अच्छा, वो डायरेक्टली याद करके रख लेने का। 9th 10th में था हम लोग,
एग्जाम अच्छा इसने बनाया। हाँ सो ये डायरेक्टली ये वैल्यू किसके इक्वल होती है 7a plus 3b plus c 7a प्लस 3b plus c सी ऊपर से जब आती है ओह ओके सो ये डायरेक्टली कैसे लिखते हो 6a इज इक्वल टू 4 वो कैसे लिखा 6a कैसे लिखा वैसे ही है हमको याद है। अच्छा 6a इज इक्वल टू ये वाला नंबर डायरेक्टली लिख देने का ओह और फिर b के लिए 12a plus 2b 12a प्लस b plus 12a plus 2b ओह 12a प्लस 2b ये भी है 6a 12a प्लस 2b 7a plus 3b plus c प्लस c और a plus b plus ये नीचे से आता है ना तो लास्ट नंबर ये 4 फिर ये 3 और फिर से ये 3 होगा और डिपेंड हो जाए मास्टर ओके क्वाड्रेटिक के लिए भी है क्वाड्रेटिक के लिए ये टर्म नहीं आएगा ना इधर तक नहीं डी भी क्वाड्रेटिक के लिए अलग फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक के लिए अलग फॉर्मूला है ओह और फिर यहाँ पे डी के लिए और कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ना नहीं वो a plus c plus d is equal to अच्छा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू द फर्स्ट टर्म तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है दो ही है मैं तो नहीं सिखाया लेकिन अपन तो डायरेक्ट ओके तो यहाँ पे 4 इक्वेशन फॉर्म करके भी सॉल्व कर सकते हो आप अगर आईजी के स्टूडेंट्स हो तो आपको डायरेक्टली इसके सॉल्यूशंस भी रट्टा मार के रखे होते हैं हाँ आईजी वालों को पता रहता है 6a इक्वल टू क्या आने वाला है इधर b के लिए डायरेक्ट c के लिए अलग d के लिए अलग बट वो सिर्फ आईजी में सिखाता है कौन कौन था आईजी में ओ इतने सारे लोग थे मुझे लगा सिर्फ तुम थे 3 हाँ तुम नहीं थे ओके इधर से कौन था आईजी में ओके इधर से कोई नहीं चलो ठीक है हाँ तो इतने लोगों को डायरेक्ट तरीका आता है इसका बट मैं नहीं सिखा रहा हूं ठीक है ए बातचीत नहीं करो रे ये सबके लिए अलग अलग फार्मूलास 10th में इन लोगों ने पढ़ के रखे हैं तो अच्छी बात है बट हमको उसका लर्न करने का जरूरत नहीं इक्वेशन बनाते आती है यहाँ पे 1 2 3 4 पुट करके आप निकाल सकते हो लेंथी इक्वेशंस बनेगी सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इधर के कोफिशिएंट आसान से आने वाला है डी तो बनी रहेगा फिर इधर में डायरेक्ट कोफिशिएंट्स आएंगे निकाल सकते हो बट मैं वैसा भी नहीं करूंगा मैं क्या करने वाला हूं जनरल तरीका ना ये चीज अपने जेई के सिलेबस का पार्ट है ये किसी भी फॉर्म में यूज करवा सकते हैं दैट न्यू सीरीज को आप मतलब जो भी रिक्वायर्ड चीज है उसको फिर से सीरीज सपोज करोगे ठीक है बट नॉट नेसेसरी कि यहां पे सिर्फ एपी में आए यहां पे कुछ भी आ सकता है जीपी भी आ सकती है ओके इधर कुछ भी आ सकता है ना इवन जीपी भी नहीं आए कुछ भी रैंडमली आ गया एक्सपोनेंट वाली चीजें आगे कुछ भी चलेगा हम जनरल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अभी तो जनरल तरीके से कहानी क्या है ये A1 A2 A3 ऐसा सब कुछ है ये वाली सीरीज को मैंने B वाला सीरीज दे दिया तो B वाली सीरीज के लिए ये डम B1 B1 B2 B3 B4 B5 समझ में आ रहा है ये कोई दिक्कत नहीं नाउ ये B1 माइनस B2 कितना है 2 B1 माइनस B2 3 है अच्छा वो गायब हो गया 3 है आ गए फिर B2 माइनस B3 पक्का अच्छा फिर B3 माइनस B4 ऐसे चलता जाएगा अच्छा ये B का अगर AM था तो B में कितने टर्म्स आएंगे Bn माइनस 1 ना 1 लेस टर्म्स हो जाएंगे ध्यान से देख लोगे ना तो बड़ा ही आसान कहानी है अदरवाइज तो नहीं समझेगा ये हाँ B2 माइनस मैंने उल्टा किया ठीक है
हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके लिखा था क्या? तो वैसा लिख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 6/3 था तो ये नहीं, मैं तो b1 माइनस b2 लिख लेता हूं -3, b2 माइनस b3, सबके सामने माइनस ही तो लगाना है ना, -7, फिर b3 माइनस b4 इज -11, ऐसे ही चलते जाएंगे bn-1 bn-2 तक, करेक्ट। और ये टर्म निकाल पाएंगे क्या? हाँ ये अब यहां पे देख सकते हो इधर, ये यहां पे b2 b2 b3 b4 सब कैंसिल आउट होंगे, कुछ गड़बड़ किया, bn-2 माइनस bn-1, तो ये b1 माइनस bn-1 मिलेगा एंड दैट वैल्यू बी द सम ऑफ एपी ना। और इसमें कितने टर्म्स हैं? n-2। ध्यान से देख लो एक करंट, ये पहली वाली सीरीज में कितने टर्म्स थे? n, इसमें कितने आएंगे? n-1, इसमें कितने आएंगे? n-2 टर्म्स आएंगे ना, एक टर्म कम होते जाएगा। तो ये जो 3 -3 -7 -11 वाली सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n-2। तो इसका सम लिख सकते हो एपी का n-2/2 इंटू 2 इंटू -3 प्लस n-2 इंटू, नहीं ये तो n-2 -1 इंटू डी इज -4। ये क्या लिखा समझ में आया? ये जस्ट एक एपी का सम लिखा है और कुछ काम नहीं किया मैंने बड़ा, सही है ना। तो यहां से आपको bn-1 मिल गया, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? इट विल बी n-2/2 -6 -4 प्लस 12, ओ -4n, n गायब हो गया। कुछ कंफ्यूजन है? कुछ डाउट है? नहीं ना, जस्ट मैंने ब्रैकेट्स ओपन किया और कुछ नहीं किया। तो ये कितना बचा बताओ? ये 2 और 3 था, 4 3 जा 12 हो गया है, n-2/2 और यहाँ पे ये -4n है ना, तो ये कितना हो जाएगा? -4n प्लस 6 और एक 2 कॉमन कैंसिल आउट होगा, तो n-2 इंटू -2n प्लस 3। ठीक है, इसको और ओपन कर सकते हैं या बाद में करेंगे। तो ये वाला जो सीरीज है मैंने कौन सा लिखा है अभी? bn-1 मिल गया क्या मुझे? और b1 का वैल्यू पता था? b1 का वैल्यू, b1 कितना है? 3। ये 3 में एक्चुअली मैंने वो नेगेटिव वाला लिया था ना, अच्छा b1 3 लिया था, मतलब सही काम किया था। ओके, अच्छा डिफरेंस वैसा आया, ओके 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 ठीक है। अभी इसके बाद मुझे लेकिन an तक जाने का है, तो an के लिए फिर से क्या कहानी आने वाली है? देखो ये a1 माइनस a2 इज इक्वल टू b1, ऐसे नहीं, उल्टा था, a2 माइनस a1 ना, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 टिल an माइनस 1। तो ये सब लोग कट जाएंगे तो कौन बचेगा? an माइनस a1। और यहाँ पे कौन आएगा? ये b1 इक्वल b2 b3 टिल bn माइनस 1, करेक्ट। तो ये पूरा सम निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा है? an, और ये सब तो कट गए ना इधर तक के लोग, अरे हाँ ये an माइनस a1 ही बचा है, राइट। तो an माइनस a1 इज 3, अब चाहो तो फिर से लिख देता हूं a1, और यहां पे b1 प्लस b2 प्लस b3 टिल bn माइनस 1।
और ये वाला पूरा चीज आपको दिख रहा है, यहां से हमने निकाला था, ये किसका वैल्यू था, bn माइनस b1 का ना, अरे अभी तो निकाला, b1 माइनस bn माइनस 1 का वैल्यू है, दिस वैल्यू इज b1 माइनस bn माइनस 1। तो यहां से bn माइनस 1 मिला क्या तुमको, ये b1 उस पूरी चीज को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस में n माइनस 2 इंटू माइनस 2n प्लस 3, और b1 इज अगेन 3, इसको ओपन कर सकते हो, कितना आएगा, मैं करूं, ये माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर चलो ये 3 माइनस ये माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n माइनस 6। ओ भाई ठीक है, इसके आगे बताओ भाई, bn माइनस 1 इज 3 प्लस 2n स्क्वायर, 4 प्लस 3 7, तो माइनस 7n प्लस 6, और अच्छे से 2n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 9, और ये bn माइनस 1, और फिर an माइनस a1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 9। इसका समेशन तो निकाल ही सकते हो, उसमें क्यूबिक आएगा, ठीक है, तो क्यूबिक आया तो वो an मिल गया, फिर an का और समेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा खासा लेंथी है, हाँ वो ABCD वाला ज्यादा अच्छा था, और अगर गलती से IG वाले हो तो बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है। बट इस तरीके से दिखाने का जरूरत ये था, मतलब मुझे इस तरीके से इसलिए करना पड़ा बिकॉज कोई भी रैंडम चीज आ गई तो आपको ऐसा सीरीज बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, कुछ नया रैंडम आया ना तब आप कुछ तरीका यूज नहीं कर पाओगे, इवन तब आप सेकंड मेथड वो क्यूबिक सपोज ही नहीं कर पाओगे। तो अगर वो क्यूबिक नहीं है तो क्या ये मेथड काम में आएगा, नहीं आएगा, वहां पे ABCD है ही नहीं, बस डिफरेंस की डिफरेंस ऐसा कुछ आ गया, वो सीरीज कुछ तो पैटर्न में आ रही है, मान लो वो मेथड ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तब आपको यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आपको ये मेथड तो आनी ही चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक वाली कहानी है तो बढ़िया है, प्लस पॉइंट है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ, अभी कोई कुछ पूछ रहा था, अरे चलो सीरीज खत्म हो गया, ठीक है, सीरीज का दी एंड। नेक्स्ट क्लास में डाउट करेंगे। द होमवर्क कब है क्लास, ठीक है, 100 क्वेश्चन 3 दिन के लिए, ठीक है।